Children, today I will teach you chapter 2 The Adventures of Toto। बच्चों ये मोमेंट्स बुक का आपका सेकंड चैप्टर है। इसमें टोटो एक मंकी का नेम है। तो शुरू करते हैं पढ़ना बच्चों। हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? क्या आपने कभी एक पालतू बंदर का बच्चा यानी कि बंदर के बच्चे को पालतू बनाया? पेट मीन्स बच्चा होता है पालतू। टोटो इज़ अ बेबी मंकी। टोटो जो है ना एक छोटा सा बंदर है। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज़ मिस्चीवियस और डॉसिल। चलिए देखते हैं कि वो वास्तव में शरारती है या एक भोला बंदर है। कैसा है? ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। दादाजी ने टोटो को एक तांगे वाले से 5 रुपये में ख़रीदा था। The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo। टोंगा वाला जो टोंगा ड्राइवर था वो उस लिटिल रेड लाल आँखों वाले मंकी को एक रस्सी से फीडिंग टॉप, देखा होगा टॉप मीन्स होता है नाद जिसमें चारा आरा देते हैं, ठीक है, उसमें उसके पास में वो बांधता था। एंड द मंकी लुक्ड, और मंकी कैसा यहाँ पे देखिए अजीब बांध दिया करता था। बंदर वहाँ इतना विचित्र लगता था कि दादाजी ने उसको अपने निजी चिड़ियाघर में रखने का फैसला कर लिया। टोटो वाजा बच्चों जो दादाजी थे वो पशु पक्षियों के बहुत शौकीन थे, तो उन्होंने अपना एक प्राइवेट जू बना के रखा था। तो उन्होंने सोचा कि ये जो बंदर है वो यहाँ अकेला है, ठीक है, और उसको बांध के रखा जाता है, तो क्यों ना हम इसको अपने प्राइवेट जू में शामिल कर लें। ऐड मीन शामिल करना। Toto was a pretty monkey. His bright eyes sparkled with mischief beneath deep-set eyebrows, and his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies। बच्चों इस पैसेज में क्या है, जो मंकी है उसका पूरा लोकेशन है, उसी के बारे में, उसकी लोकेशन के बारे में बताया गया। मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा, लोकेशन तो नहीं है, स्ट्रक्चर बोलेंगे, ठीक है। लोकेशन किसी सीन होता है उसको बोलते हैं। तो टोटो कैसा था? सुंदर बंदर था। उसकी आंखें कैसी थी? बहुत ही ब्राइट आइज स्पार्क, उसकी जो आंखें थी बहुत गहरी है ना और शैतानी से भरी हुई थी। बाहों के नीचे यानी कि शरारत से चमकती थी। कहने का मतलब है यहाँ पे बहुत शरारती था वो। अच्छा, और जब वह मुस्कुराता, एंड हिज टीथ, और उसके जो दांत हैं, विच वर अ पर्ली वाइट, कैसे मोतियों जैसे सफ़ेद थे, वर वेरी ऑफन डिस्प्ले इन स्माइल, जब वो प्रायः मुस्कुराता था, दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़। तो क्या होता था कि वहाँ पे सफ़ेद दांतों को देख करके जो इंग्लो इंडियन काफ़ी उम्र की स्त्रियाँ होती थी वो डर के मारे उनकी जान निकल जाती थी, वो डर जाती थी। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स। लेकिन उसके जो हाथ थे वो सूखे सूखे लगते थे, जैसे बहुत सालों से धूप में सुखाए गए हों। बच्चों क्यों ऐसा था? क्योंकि मंकी सबने देखा होगा बाहर रहता है, उसके बाल सूखे सूखे हो ही जाते हैं, वो कोई साइडेड में तो रहते नहीं है, मिल जाती है जगह तो ठीक है, नहीं तो घूमते रहते हैं। येट हिज फिंगर, तो भी उसकी उंगलियां जो थी वर क्विक एंड विक्ड, and his tail, while adding to his good looks, grandfather believed that a tail would add to anyone's good looks, also served as a third hand. He could use it to hang from a branch, and it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hands। अब उसके बारे में देखिए, उसकी जो उंगलियां थी वो कैसी थी बच्चों? उसकी उंगलियों में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव, बड़ा ही शरारती तो था ही, लेकिन उनमें बहुत फुर्ती थी। और उसकी पूँछ वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, जो बहुत ही उसकी सुंदरता में चार चांद लगा देती थी।
लगा देती है। ग्रैंडफादर बिलीव, दादाजी का विश्वास है कि उसकी जो पूंछ है वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक्स, उसकी सुंदरता को और बढ़ा देती है ना। वह अपनी पूंछ के सहारे क्या करता है बच्चों, सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड। जैसे कि बहुत से काम ऐसे होते हैं जो हाथ से ही करने होते हैं, तो वो हाथ से नहीं कर पाता है तो वो अपनी पूंछ का सहारा लेकर के उस काम को कर लेता। देखा होगा तुमने, पूंछ को अंटा मार करके वो हैंगिंग भी करने लगते हैं। तो ही कुड यूज इट, वह उनका प्रयोग कर सकते हैं। टू हैंग, लटकने में, फ्रॉम ए ब्रांच, शाखाओं से, एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एंड डेलिकेसी। और क्या कर सकते हैं बेटा, टहनी से लटक तो सकती है, जहाँ उसके हाथ नहीं पहुँच सकते थे वहाँ से वो अपनी पूंछ से अपना भोजन जो है माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड, अपने हाथों से पहुँचा करके वो अपनी पूंछ को पहुँचा देते थे और अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। सो थैंक यू चिल्ड्रन, इसको पढ़ लेना, अच्छा चैप्टर है। ओके, हैव अ नाइस डे।